रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक में आयत मुबारका है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जैसे ही कब्र में मैयत को रख कर आते हैं, उसके अहल व अयाल जब वापस होते हैं तो उसके कदमों की, जूतों की आवाज़ मैयत को सुनवाई जाती है, यानी मैयत उसकी जूतों की आवाज़ सुन रहा होता है। उस वक्त मैयत के पास दो फरिश्ते आते हैं, एक का नाम मुनकर और एक का नाम नकीर होता है। वो मैयत को बिठाकर उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस के अल्फाज हैं, जब मुसलमान को उसकी कब्र में रखा जाता है तो उससे सवाल किया जाता है कि तेरा रब कौन है, तो वो जवाब देता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह अकेला मबूद बरहक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान का कब्र पर यह कलमा पढ़ना अल्लाह ताला की तरफ से उस मुसलमान के लिए ख़ास तोहफ़ा है और वो इस्तकामत है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में किया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 27 की तिलावत फरमाई, युसब्बितुल्लाहु लज़ीना आमनु बिलक़ौलिस साबित। अल्लाह ताला अहले ईमान को साबित कदम रखता है उस वक्त उस मजबूत कौल में, फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत की ज़िंदगी में भी। और आखिरत की ज़िंदगी की पहली मंजिल कब्र है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आयत अज़ाब कब्र के बारे में नाजिल हुई है। सूरत इब्राहीम आयत नंबर 27। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन से सवाल किया जाएगा तो वह जवाब में कहेगा मेरा रब अल्लाह है। और ये हदीस शरीफ बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कब्र के अज़ाब से महफूज रखे।